नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला प्रश्न है, काल विभाजन और नामकरण करने वाले पहले लेखक कौन हैं? काल विभाजन और नामकरण करने वाले पहले लेखक कौन है दोस्तों? तो वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन है। फास्ट रिवीजन है दोस्तों। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर है स्वयंभू। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो यह है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु। चौथा प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन से? हेमचंद्र हैं। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई जो है रचना है। हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन कहाँ पर मिलता है? जो है बीसलदेव रासो में मिलता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, औहट्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? औहट्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो यह विद्यापति ने किया था कीर्तलता में। विद्यापति द्वारा कीर्तलता में किया गया था। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति जी। कौन है? विद्यापति जी। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। भक्ति काल के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। कौन है? रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सूफी अशायत कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? अशायत हैं। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य जो है वो है पद्मावत है। क्या है? पद्मावत है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली, जो अशायत द्वारा लिखी गई है, हंसावली। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? हिंदी की आदि कवयित्री कौन है? मीराबाई है। कौन है? मीराबाई है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर है। सूरदास द्वारा जो लिखा गया है सूरसागर है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन है? लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भक्तिकाल को काव्य का स्वर्णिम घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भक्तिकाल को काव्य का स्वर्णिम घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ कब हुआ था? तो ये तुलसी सतसई में। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं। अधिकांश लोग जो है कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं, लेकिन जो है तुलसी सतसई हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? ये प्रवास है, हरिऔध द्वारा लिखा गया है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी है। कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन से हैं? श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लोचन पांडे ने किया था कुसुमलता की भूमिका में। लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमलता की भूमिका में किया था। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना है। 1918 ईस्वी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला जी ने जूही की कली में प्रयोग किया है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया था? नंदुलाल वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नई कविता को का नाम दिया गया? नई कविता नाम दिया गया है किसे? अज्ञे ने। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? अभग्नदूत 1933 ईस्वी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा है, अर्थात दो सखियों का विवाह 1907। हम खुरमा व हम स्वभाव का हिंदी रूपांतरण है।
चेनन का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? परख है 1929 ईस्वी। इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी है 1929 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है 1934 ईस्वी। अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैलांचल 1954 ईस्वी। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वह दिन 1964 ईस्वी। हिंदी के प्रथम मौलिक कहानीकार कौन है? इंदुमती है, किशोरी लाल गुप्त द्वारा लिखी गई थी। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। कहानी कौन सी इनकी? दुलाई वाली है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो है राजेंद्र बाला घोष जी हैं, उन्होंने लिखा था दुलाई वाली। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की ग्राम है 1911 ईस्वी। ये हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंचपरमेश्वर है 1916 ईस्वी। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे है 1960 ईस्वी। परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह है। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल है 1585 ईस्वी, जो कि नाभा दास द्वारा लिखे गए थे। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्वसिया 1957 ईस्वी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंद्र जी के अनुसार नहुस है, गोपाल चंद्र वर्मा का लिखा गया है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जयश्री है, राजश्री है 1915 ईस्वी। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगले प्रश्न हमारा, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? ये है रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, साधारणीकरण का प्रयोग बाद प्रथम प्रयोगकर्ता। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है दोस्तों? ये है भट्टनायक है। पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? महात्मा गांधी विशेष। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। दोस्तों गिरमिटिया के नायक कौन है? मोहनदास जी हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? कवित्व को कहा है। किसको कहा है? कवित्व को कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो रामानंद ने किया है। अगला प्रश्न हमारा, परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? अज्ञे जी हैं। नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1965 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? यह खड़ी बोली हिंदी में हुआ है। छम्मक छल्लो कहिस किस कृति किसकी है? ये विभा रानी की है। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? विभा रानी की है। अगला प्रश्न हमारा, बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है दोस्तों? तो ये जो है भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारत तत्व किसकी कृतियाँ हैं? ये जो है भरत भूषण की कृतियाँ हैं। भारत भूषण की कृतियाँ हैं। वसुधा किसकी रचना है दोस्तों? रविंद्र कालिया की रचना है। वसुधा जो है रविंद्र कालिया की रचना है। अगला प्रश्न है, वागार्थ रचना किसकी है? ये कमला प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, करुण ही एकमात्र रस है या किसका कथन है? ये जो है भवभूति का कथन है। किसका कथन है? भवभूति का कथन है। अगला प्रश्न है, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। भारत भूषण अग्रवाल जी हैं मुक्ति मार्ग के लेखक। अगला प्रश्न है, तुलसी रसायन किसकी रचना है? ये भागीरथ मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया?
नकीनबाद। कौन सा आंदोलन चलाया गया था सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर? नकीनबाद का आंदोलन चलाया गया था। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी। कौन है? कुंवर नारायण जी। अगला प्रश्न है हमारा, महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? ये राजेंद्र राघव की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली? ये बिहारी की बोली है। भोजपुरी जो है वो बिहार की बोली है। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? ये अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5 वर्गों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, परिणत किसकी रचना है? परिणत किसकी रचना है दोस्तों? परिणत किसकी रचना है? ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। ज्ञानांतिक रचना के रचयिता कौन है? ज्ञानांतिक रचना के रचयिता कौन है? नेमिचंद्र जैन जी हैं। नए प्रतिमान पुराने निकष कृत के रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, संस्कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर किसका कथन है? ये कबीरदास जी का कथन है। किसका है? कबीरदास जी का कथन है। अगला प्रश्न हमारा, बरगद की छाया उपन्यास है। किसका उपन्यास है बरगद की छाया? ये जो है सत्यप्रकाश सिंगर का उपन्यास है। सत्यप्रकाश सिंगर का उपन्यास है। जलते हुए वन बसंत किसकी रचना है? ये दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है? अनुच्छेद 343 ईस्वी। चिंतामणि किस काल की कवि है? चिंतामणि किस काल की कवि है? ये जो है उत्तर मध्यकाल के कवि हैं। उत्तर मध्यकाल के कवि। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? देखो, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर था दोस्तों। क्या था? दामोदर। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? यम है। कौन है? करुण रस के देवता यम है। अगला प्रश्न हमारा, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई दोस्तों? तो ये गुलेरी जी को दी गई थी। किसे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? ओम प्रकाश है। कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, रहस्यवाद का आधार है। रहस्यवाद का आधार क्या है? अद्वैतवाद है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच का अनिवार्य नहीं माना है? तो किसने नहीं माना है? वो है जयशंकर प्रसाद जी ने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है अपने नाटकों के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये जो है पंचतंत्र है। पंचतंत्र की ये कैसी कहानी जिसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषा की जननी कहा जाता है? तमिल भाषा को। अगला प्रश्न हमारा 91, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो कौन सी भाषा है? वो है संस्कृत। अगला प्रश्न है, किस युग को चालुक्य कथित एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? बिहारी सतसई की। किसकी? बिहारी सतसई की। अगला प्रश्न हमारा, कूटज की रचयिता कौन है? कूटज की रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न हमारा, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। तो क्या है? मलयालम। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक के समूह से है? तो है खासी भाषा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम कवि, लोकप्रिय कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली को का अरबी फारसी में रूप क्या है?
खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू भाषा है। गंगा छवि वर्णन कविता की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी जी ने किया है। किसने किया है? बिहारी जी ने किया है। दोस्तों आज की क्लास में 100 प्रश्नों को हमने देख लिया, बाकी प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों यह जो हमारी सीरीज़ है वो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है, जो बार बार हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।